हमारे साथ फजील अहमद साहब जुड़ गए। मैं फजील अहमद साहब का इस्तकबाल कर रहा हूँ। फजील अहमद साहब से हमने कहा था कि आज थोड़ा से आखिर में और ये बाहर भी थे, तो अच्छा है कि एक-एक करके फजील साहब बहुत सारी बातें हुई लेकिन मैं कैप्टन साहब और फरमान साहब से तो बाद में बात कर लूँगा इस पे। लेकिन आपसे जिस तरह से इज़राइल में ताकत दिखाई जा रही थी, कैप्टन साहब ने कहा हाँ, ये अब हो रहा है कि शीशे टूट रहे हैं और नुकसान हो रहा है। आयरन डोम पूरी तरीके से अब काम नहीं कर रहा है कि सबको रोक ले। लेकिन अब ये देखने में आ रहा है, इससे आगे कि अब वहाँ पे आईडीएफ के फौजी भी मर रहे हैं। अभी खबर इब्राहिम साहब ने दिया कि हिज़बुल्लाह ने किया इज़राइल पर बड़ा हमला, कैप्टन समेत 6 सैनिकों की हुई मौत। तो ये जो खबर चल रही इस तरह से और यही चीज़ हमने देखा है कि अभी गज़ा में भी और वहाँ पे एक हिंदुस्तानी फौजी भी जो हिंदुस्तानी निजात जिसको कहते हैं, तो वो भी इज़राइल की तरफ से लड़ रहा था, तो वो भी वहाँ पे हलाक हुआ। इस तरीके से मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हो रहा है, तो इसको किस तरह से देखा जाए? क्या इज़राइल जो है अब आखिरी मकाम पे पहुँच रहा है या फिर क्या क्या इसको कैसे बयान किया जाए? दिल जो है वो अपने अहंकार में अभी जी रहा है। उसको आज भी लगता है कि दुनिया में हम जो अपना टेम्पू बनाए थे, जो एक टेरर पैदा किए थे, वो उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। वरना कोई बड़ी बात नहीं थी टेबल पे बैठना। एक बड़े लीडर के अंदर, सामान्य आदमी में भी होता है और बड़े लोगों में भी होता है, ईगो प्रॉब्लम। उसको ये लग रहा है कि किसी तरह से भी हम वापस अपनी उस मकाम को पालें जो हमने खो दिया है। आयरन डोम का मकान, अपने मकाम और अपने हथियार का प्रदर्शन, एक नाम हमने जो बनाया था, जो डर पैदा किया था दुनिया भर में, वो डर खत्म हो रही है। डर ही तो उनको ऊंचा बनाती है, डर ही तो छोटा बनाती है। तो वो चीज जो है, आज भी वो इस बात को लेकर के परेशान है और हमले लगातार हो रहे हैं, जंग नहीं रुक रही है और रुकेगी भी नहीं। अभी 20 जनवरी तो बहुत दिन है, तब तक पता नहीं क्या हो जाएगा। और हमको नहीं लग रहा है कि इसमें, ठीक है उन्होंने कोशिश किया, अमेरिका ने कर भी रहे, लेकिन ऐसे ही अगर नेतन्याहू का या तो कोर्ट से इनको हटाया जाए, तब ये मानेंगे। दूसरी लीडरशिप आती है, वो क्या करती है। नहीं तो ये बिल्कुल रावण रावण अपनी लंका जला के ही मानेगा। मैं शुरू शुरू में बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि ये जो अहंकार है ना, ये इनको अहंकार ले लेगा। जी मुमताज भाई। अ, फजील साहब ये आप सही कह रहे हैं लेकिन देखिए यूनुस साहब ने जो अपडेट की है और बताया है कि मुमताज साहब एक मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और ईरान में डील होने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को इजराइल पर हमला करने से मना कर दिया, ईरान को इजराइल पर। ये जो बात है, मैं वही कह रहा हूं, आप कह रहे हैं नहीं होगा, लेकिन अगर ईरान या फिलिस्तीन का जो मसला है, देखिए ईरान का कोई जाति झगड़ा तो है नहीं, मसला जो है फिलिस्तीन का है और इजराइल का है। अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं ट्रंप, तो क्योंकि आज जिस तरह से देखिए अमेरिका भी बिखर रहा है, कमजोर हो रहा है, अंदर से टूट रहा है, उसके पास पहली जैसी ताकत मतलब इकोनॉमिकली भी नहीं है अगर हम ये कहें। और जिस तरह से चीन स्ट्रांग हो रहा है, फिर आप ये देखिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है, मिडिल ईस्ट में अरब और ये तमाम जो है ये रूस के बहुत करीब जा रहे हैं। इधर चाबहार प्रोजेक्ट चीन, अफगानिस्तान, भारत, और ये ऐसे में अमेरिका उसी दादागिरी में रहेगा या नया सोचेगा, ये भी तो है। तो ऐसे में ये कहना कि अभी नहीं रुकेगी, सही कह रहे हैं, लेकिन अभी ईरान तो नहीं बोल रहा है वैसा जैसा कि हम देख रहे हैं। सोचिए कि ईरान का कोई निजी मामला नहीं है। पिछले 20 साल से ईरान मेहनत कर रहा है फिलिस्तीन के पीछे। मस्जिद अक्सा से लड़ाई शुरू हुई थी। हमारा जो असली लड़ाई है वो मस्जिद अक्सा की लड़ाई है। और ये दुनिया भर के मुसलमानों को नहीं भूलना चाहिए कि ये लड़ाई मस्जिद अक्सा की है।
फिलिस्तीन अक्सा, मस्जिद अक्सा फिलिस्तीन का हिस्सा रहेगा और फिलिस्तीन अलग देश रहेगा। अफगानिस्तान जैसे राष्ट्र को मान्यता दी जाएगी और उसका एम्बेसडर हर जगह होगा। यूएन ने उसको परमिशन दे दिया है। इसके बिना मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इनकी टेबल मीटिंग सक्सेस हो सकती है। और ये कभी किसी कीमत पर नेतन्याहू या इजरायली दूसरे भी, ये लोग इस बात के लिए अभी अंदर से तैयार नहीं है। इसलिए तैयार नहीं है कि इनको आज भी ये लगता है कि हम बहुत पावरफुल हैं और हम कर ले जाएंगे। कोई चीज परिस्थितियां ऐसी होंगी जो बदल जाएंगी। और ईरान को आप ये मत सोचिए कि सिर्फ ईरान जो है उकसा के भाग गया। इतना बड़ा हमास की अकेले के बस की बात नहीं थी, इतना बड़ा लोहा लेना। उसके पीछे भी ईरान और दूसरे देशों का हाथ था। पूरे मुस्लिम कंट्रियों ने उनको हथियार से लेकर के, पैसे से लेकर के, टेक्नोलॉजी से लेकर के हर चीज से मजबूत किया है। और आज वक्त उनके जीतने का है, तो एंड टाइम पे उनको कोई साथ नहीं छोड़ सकता, जो मेरा अपना तजर्बा है। और ये हर हाल में जंग होगी, और जंग होगी तो अगर अमेरिका बीच में आता है तो उसका बहुत बड़ा परिणाम होगा। फिर रूस और चाइना भी आएगा, फिर तीसरा विद्युत शुरू हो जाएगा। ये जुल्म है एक तरह, ये बहुत बड़ा जुल्म है। और इसीलिए आप देखिए कि लंदन में इब्राहिम साहब ने लिखा है कि फिलिस्तीन के समर्थन में हुआ बड़ा प्रदर्शन, फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए गजा में जारी नरसंहार को समाप्त करने का आह्वान किया गया। लंदन में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, यही वजह है। दूसरी तरफ यूनुस साहब ने लिखा है, आज हिजबुल्लाह का नेतन्याहू घर पर फिर ड्रोन से हमला किया गया, हेडक्वार्टर पर भी हमला हुआ है। फजील साहब, आखिरी कमेंट कैसे देखते हैं आप? फिर एक बार नेतन्याहू के घर पर और जो हेडक्वार्टर है आईडीएफ का, उस पर ये हमला हो जाता है। इसका मतलब सारी चीजें अब नाकाम हो रही हैं। आखिरी कमेंट। वार ईरान प्रॉक्सी वार लगातार कर रहा है, अपने ना करके हिजबुल्लाह से करवा रहे हैं। और जिस तरह के हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं वो ईरान के पास है, रूस के पास है, और वो हथियार यूज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लड़ाई को ये लोग कभी भी कमजोर नहीं होने दे रहे। लड़ाई में यदि आप वेव टूट जाती है ना, जैसा खेत में पानी डालते समय लाइट जब चली जाती है तो दोबारा से उतनी मेहनत करनी पड़ती है लाइट आने के बाद। तो लड़ाई का तरीका भी यही है कि लड़ाई में एक बार आप छोड़ दिए ना, फिर वो वेव लाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी तो नहीं भी आती है। या चुनाव में भी आप देख लीजिए, अगर आप 2-4 दिन चुप बैठ गए तो पता नहीं क्या हो जाता है। तो इस लड़ाई में कहीं से भी, ईरान तो मजा हुआ खिलाड़ी है, युद्ध का पुराना अनुभव है, मिडिल ईस्ट अमेरिका सबको देखे हुए। तो ये लड़ाई मुझे लग रहा है कि ये नेतन्याहू मानेंगे नहीं। और आप देख लीजिएगा कि ये पैदल युद्ध जब शुरू होगा तो इजराइल पे कब्जा हो जाएगा। और ये बात अब सभी लोग जान रहे हैं कि इस वक्त इजराइल इतना कमजोर है कि इसको अगर इस वक्त छोड़ दिया ना, तो वही होता है कि सांप को आपने जिंदा छोड़ दिया तो सांप बाद में काटेगा, आपको खोज के काटेगा। क्योंकि ये टेंडेंसी होती है सांप की कि वो अपने दुश्मनों को खोज के काटता है। उसी तरह से इजराइल जो है अब ये पूरा मर चुका है। इसको अगर आपने दफन नहीं किया, पूरी तरह से दफन नहीं किया, तो ये फिर उठेगा और फिर मारेगा। और उस वक्त कोई तैयारी नहीं कर पाएगा इससे लड़ने के लिए। इसलिए इस वक्त ऐसा माहौल बना हुआ है कि सीधा तेल अवीव पर कब्जा कीजिए और झंडा गाड़ दीजिए। और हम लोग ये बात समझ रहे हैं, तो जो लोग लड़ रहे हैं, कल कैप्टन साहब कल थे तो वो यही कह रहे थे कि ये जहाज वो जहाज। तब हमने यही कहा था कि अफगानिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं था, अमेरिका को भगा दिया, पस्त हो गए। चाहे देखिए हम हथियार से लड़े या डिप्लोमेसी लड़े, लड़ाई लड़ाई होती है। डिप्लोमेसी भी अगर हमारी अच्छी है तो हम डिप्लोमेसी से भी जीत जाते हैं। तो लड़ाई लड़ाई होती है। अब बस एक ही रास्ता बचा है, जल्द से जल्द इन लोगों को 20 जनवरी से पहले पहले आप देखिएगा ये लोग घुसेंगे, और घुसने के बाद तेल अवीव पे झंडा फहराएंगे और पूरा इजराइल इनका होगा। कोई फिलिस्तीन कोई इजराइल नहीं, 2 नेशन नहीं, 1 नेशन।